प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपके मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा करंट पॉलिटिकल इश्यूज की बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आज इस वक्त तक अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हमें जो दिखाई देती है वो सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की और उसके हवाले से होने वाली तैयारियों की खबरें ज़ेर गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ दीगर अहम और दीगर मामलात हैं जिनको अपने आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन स्पेशली क्योंकि हम कराची पे काफी ज्यादा फोकस रखते हैं तो हम ये देखते थे कि जहां एक तरफ कराची के लिए जो पीटीआई से मुंतखब एमएनएज एमपीएज हैं वो बड़े बुलंदबांग दावे और वादे करते नजर आए, लेकिन क्या इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल भी वैसी है? क्या जो मेंबर पार्लियामेंट असेंबली हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं और ये जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वाकई अपने हलकों में जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां के मसाइल सुनते हैं? अपने आज के इस प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। आलमगीर खान जो कि पीटीआई की तरफ से एमएनए हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बार फिर एहतजाजन सीएम हाउस के बाहर गंदा पानी जाकर फेंका और जिसके बाद उनके खिलाफ और जो लोग उनके साथ वहां पर थे मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वादे और दावे किए जाते रहे बिफोर इलेक्शंस, इस वक्त अगर इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पॉलिटिकल कंडीशंस देखें या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से मामला देखें तो क्या वाकई वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं या नहीं? इन तमाम तर इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समीर मीर शेख जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब गजाला सैफी साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अपने कौमी असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रही हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे कर लेता हूँ। मुझे जरा दो टोक ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाता रहा कि इन्होंने बिफोर इलेक्शंस क्लेम्स बहुत ज्यादा बड़े कर दिए। डू यू थिंक, अगर मैं आपसे दो टोक जानूं, कि क्या वाकई उस तरह से आप लोग डिलीवर भी कर पा रहे हैं जिस तरह से क्लेम्स किए गए थे बिफोर इलेक्शंस? देखिए, अगर दो टोक आप सुनना चाहेंगे तो उसमें यही है कि कैंपेन में और उससे पहले भी जो हमारे पार्टी का विजन है और जो हमारा इरादा है और जो हम जिस पे हम वादा करके आए हैं, हम उसी को फॉलो करना चाहते हैं। करप्शन को इरेडिकेट करना पहला हमारा प्रॉमिस था और उस पे हम कारबंद हैं, उस पे करना चाहते हैं उसको इरेडिकेट। उसके अलावा हमारे यहाँ जो भी और भी हमारी जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमने इंटरनेशनली और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमने इम्प्रूव करने, फॉरेन मिनिस्टर एक एबल पर्सन को रखा जिसकी वजह से उन्होंने जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं और इंक्लूडिंग इंडिया, टू स्टार्ट ऑफ इंडिया के साथ भी हम लोगों ने अपना रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश की, मगर मोदी गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। हमारी जो एक पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक पीसफुल नेशन है और उसको ही हम आगे रखना चाहते हैं। हम कोई उस किस्म का इमेज नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान एज अ नेशन और एज अ कंट्री और एज अ पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में आई तो वो कोई इस किस्म के इक़दाम करे जिससे हमारे जो रीजनल वो है नेबरिंग कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है वो मुतासिर ना हो बल्कि बेहतर हो। ठीक, इस पे हमने दिया और वो उस पे किया। फिर उसके बाद ये कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, हमने उस पे यानी बिल्कुल डाउन ट्रॉडन हालात थे और उसका ये पता चलता है क्योंकि जिन जिन एरिया से हम लोग मुंसलिक हैं इस वक्त काम हम करने गए हैं, आप यकीन कीजिए कि हमारे अंडर जो इदारे हैं हमारी मिनिस्ट्री के अंडर, उन इदारों में मैं एक एक इदारे के अंदर गई हूँ और उसमें आप यानी कि कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई भी न जाने कितने साल से। अच्छा। एजुकेशन में है, देख लीजिए आप, स्कूल्स की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल्स को देख लीजिए। अब सिंध के अंदर जो है, कराची में स्पेशली जो जिना हॉस्पिटल है और NICVD है, वो ज़्यादातर जिसका ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है कि जी हमारा सारा, उसमें मोर देन 60% इंक्लूजन है, प्राइवेट इंटरवेंशन है। जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उन्होंने अडॉप्ट किए कुछ वार्ड्स को भी और कुछ एरियाज को भी और उस पे उन्होंने पैसे खर्च किए और उनके बाकायदा हर उस पे नाम लगे हुए हैं जिनने पैसे खर्च किए।
तो ये जब तक प्राइवेट इंटरवेंशन नहीं हुई थी तब भी जिन्ना हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, और अब जब प्राइवेट इंटरवेंशन हुई और उसके बाद भी हाल देख लीजिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हालात ख़राब हमें मिले उसको हम संवारने की पूरी कोशिश की है। जो हमें हम बिलो द रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे पास था, जिसके लिए हमें IMF पे भी जाना पड़ा, और जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ये बाकी लोग जो हैं इससे कंसर्न्ड हैं। मैं उस पर ये नहीं कहूँगी कि वो तनकीद कर रहे हैं, बिकॉज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है कि IMF के बाद चले गए। नहीं, वो ठीक है, ओके फाइन, दे हैव ऑलरेडी एडमिटेड इट इन फैक्ट। Obviously, it's not a breaking news. It's a news there on very everywhere. much, very much. नहीं, अब वो पुरानी बात हो गई. That's history. Continue, मैं बिल्कुल. We go forward with that, and हमने अब क्योंकि बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस भी मिले हमको, ताकि हम IMF के साथ वो बातें ना करें जो हम इनिशियली आते ही हमें करनी पड़ती हैं और हम डिफिकल्टी। ओके फाइन एनफ, वंडरफुली, बड़ी अच्छी बात है। ये जो आप गुफ्तगू कर रही हैं बड़ी अपीलिंग है। मैं बिफोर गोइंग टुवर्ड्स समीर, मैं आपसे जरा कुछ चीजें जानने की कोशिश करूंगा। कभी कभी एहसास होता है बीइंग इन पाकिस्तान, तरीके इंसाफ गो के बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बड़े होपफुल थे पाकिस्तान के लिए और बहुत कुछ डिलीवर भी करना चाहते थे, लेकिन कभी कभी ये फील होता है कि जी शायद दावे हमने बहुत बड़े कर दिए थे या बातें बहुत बड़ी कर दी थी। अभी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया बेल आउट के बारे में, बहुत अच्छी बात की आपने IMF के बारे में, विच इज द नीड ऑफ द टाइम। लेकिन उस वक्त आपको लगता है इतनी बड़ी बातें करनी चाहिए थी? हम भी पता नहीं कितनी बार वो क्लिप्स चला चुके हैं कि जी किसी से पैसा लेने से बेहतर है या कर्ज मांगने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं, फिर कि मैं अपने वालिद साहब से भी जो है वो पैसे लेने को बेहतर नहीं समझता। तो ये दोस्त ममालिक की जो बेल आउट पैकेजेस, जो और दीगर कंडीशंस पे आप लोग पैसे ले रहे हैं, भले आप UAE की बात करें, सऊदी की बात करें, चाइना की बात करें, कोई भी हो, तो लगता है कि ज्यादा बोल गए इलेक्शन से पहले? नहीं, दूसरी बात यह है कि जब CPEC दूसरी गवर्नमेंट शुरू करती है और हम उसको बाय तकमील पे लेके जाते हैं, तो जो शुरू करने वाला है वो तो बड़ा खुश है कि जी मैंने शुरू किया, और जो बाय तकमील पे लेके जाएगा उसको खराब करने वाला। देखिए, एक कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं। नहीं, आई डोंट गेट दिस पॉइंट। अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक दीज स्टेप फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो उस वक्त आप इसको इतना ज्यादा हदफ तनकीद ना बनाते ना कि जी कशकोल लेके हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठा हुआ है। आज आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टर के साथ IMF के बैठ के तमाम मामला खुद जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, खुद नहीं, वो देयर वाज अ मीटिंग देयर, ऑफ कोर्स वो बैठना पड़ा कि अगर वहां पे वो मौजूद हैं और वो उसको हम लुक फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। यू टेक इट पॉजिटिवली, राइट? आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और पहले अगर ये बातें हुई थी तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हुई थी कि एक ही गवर्नमेंट 5 साल के अंदर 2 बड़े पैकेजेस ले ले IMF से, जबकि ऑलरेडी व्हाई उसका क्वेश्चन मार्क था कि एक ही टर्म के अंदर आप 2 दफा बिग पैकेजेस ले रहे हैं IMF से, जिसकी वजह से कंसर्न था कि अभी तक आपको अंदाजा है कि आप बेल आउट के नाम पे या कर्जों के नाम पे या किसी भी नाम पे अभी तक कितने पैसे ले चुके हैं, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले चुके हैं? जो सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट्स हुए हैं और जो दिए हैं, वो हमारी अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, हमारी अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट है। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने 3 साल के लिए हमें ऑयल को उधार मिला है, बट वो एक थोड़ा सा ईज ऑफ करने के लिए, बिकॉज कंट्री को बिल्कुल अब अगर ये बात की जाती है तो बहुत अच्छी नहीं लगती है लोगों को कि जी वो कंट्री को वहां पे छोड़ के गए कि जहां से ले जाना। वी डोंट वांट टू डिस्कस इट ऑल द टाइम, बट अगर बात शुरू की जाएगी तो फिर आप पीछे से शुरू करेंगे। बिल्कुल समीन, मुझे बताइएगा, ये बहुत अच्छी बात है एंड इनफैक्ट एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग कि जो क्राउन प्रिंस का दौरा पाकिस्तान होने जा रहा है, बड़ी भरपूर तैयारियां भी की जा रही हैं, तो आप भी इसको एक अचीवमेंट समझते हैं फॉर पाकिस्तान? बिकॉज 8 अहम तरीन मुआहदे इस विजिट के ऊपर उनके होने जा रहे हैं जो कि तारीखी मुआहदे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब, जब वो मुआहदे हो जाएंगे तो वील सी, फिर उस पर बात करेंगे। अभी तो इट्स ऑल इन द एयर, बट मैं एक बात पे इनको मुबारकबाद जरूर देना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्राउन प्रिंस जो हैं वो एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अपना टाइम गुजारेंगे, वहां रुकेंगे। नहीं, ही इज गोइंग टू स्टे इन प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो आप क्या ये यूनिवर्सिटी नहीं, आप अच्छा ये ओके फाइन, यू आर टेकिंग इट इन वेरी डिफरेंट। आई थॉट इट वाज अ यूनिवर्सिटी, बट ठीक है, अगर उन्होंने क्लेम किया हुआ था तो क्या बता, बट वो यूनिवर्सिटी यू टर्न हो गया उस पे, वो बाद में बना देंगे, कोई मसला नहीं है जी। चले आगे चलते हैं। बट व्हाट्स हैपनिंग इनके क्राउन प्रिंस के विजिट का थोड़ा सा मैं आपको वो भी डिटेल्स बताता जाऊं कि कुछ 100 प्राडोज रेंट आउट हुई हैं। ऑस्टेरिटी की बात करते हैं तो आपने गाड़ियां क्यों बेची? उससे तो पैसे बच जाते, वो यूज कर लेते। चले ना, वो ऑस्टेरिटी अब वो भैंसें बेची, उसकी जगह पे कैमल्स खरीद लिए गए हैं,
जिम बन रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उनका सारा फर्नीचर आ रहा है। सो दिस इज द ऑस्टेरिटी दैट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आता है तो एटलीस्ट आप अपने घर को थोड़ा रेनोवेट फोड़ के उनके लिए अलग से, तो फिर वो ऑस्टेरिटी कहाँ गई, वो सारी बातें कहाँ गई, मदीने की रियासत कहाँ गई, ऑस्टेरिटी अपने घर वालों के लिए, मदीने की रियासत कहाँ गई, वो सारी बातें कहाँ गई। चले देखिए, मैं आपने इतनी टाइम बोला कि मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मैंने आपको बोलने दिया। आई थिंक आप कंटिन्यू करें समीर, बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ, तो अब लेट्स सी कि क्या होता है। हम इट्स टू सून टू कमेंट ऑन इट। मेरी तो ख्वाहिश यही होगी, मैं ये समझता हूं कि अगर वो आ रहे हैं, कोई अच्छा पैकेज पाकिस्तान के लिए दें और पाकिस्तान के लिए अगर फायदेमंद हो तो वी विल सपोर्ट दैट। बट एज फॉर जैसे इनकी पॉलिसीज नजर आ रही हैं, IMF के साथ हो या दूसरी कंट्रीज के साथ हो, तो वो कोई इतनी कंफर्टिंग नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि वो आ जाएं, किस तरह का पैकेज देते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या होता है, विल सी। आपने डिड नॉट फिक्स इट के बारे में भी बात की। मैंने आलमगीर खान के बारे में कि मैं उनको फिक्स इट के नाम से जानता हूं। अच्छा, मैं तो उनको डिड नॉट फिक्स इट के नाम से जानता हूं। तो उनकी अभी आपने नाम लिया, आपने बोला कि कितना अच्छा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। मैंने कारनामा नहीं, मैंने तुमको बताया कि जो उनकी तरफ से एक्ट हुई, उसके बाद से आपने जो उनके ऊपर मुकदमा बनाया, मैंने तो उसका जिक्र किया। हमने नहीं बनाया। देखें, इट्स अ रेड जोन, 144 लगा हुआ है सेक्शन। और प्रॉब्लम पीटीआई वालों के साथ यही है कि वो अपने डोमेन में रह के काम नहीं करते हैं, जिसलिए उनको जिस चीजों के लिए इलेक्ट किया गया है, दे डू नॉट वर्क टुवर्ड्स दैट। ही इज एन MNA, वो कानून साजी करें, लेजिस्लेशन लाएं, उनको कोई इशू है वो असेंबली में उठाएं जहां उनकी मेजॉरिटी है। अभी मेरी बहन ने बोला कि हम स्कूल्स की बातें इन्होंने की, शी इज ऑन दी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन। तो मैं इनको, शी इज एन MNA, ये भी बताता चलूं कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये इनका सब्जेक्ट नहीं है। जो फेडरल एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो करिकुलम पे बात कर सकती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बात कर सकती हैं। उन्होंने तो सिर्फ हालत ज़ाहिर का जिक्र किया, क्या वो भी आप छीन लेने से छीनने की बात जो बुरी और बदतरीन सूरत हाल है अस्पतालों की, स्कूल्स की, वो भी ये मेंशन ना कर सकें। करें, लेकिन जो रोल इनको मिला है वो तो काम करें। अब एक MNA आलमगीर खान, वो आता है, वो आलमगीर शहर पे रहते हुए, could you wait for your turn? नहीं, आप उनको रोक भी नहीं सकते ना कि जी आप वो अगर स्कूल की हालत ज़ाहिर के बारे में पूरे अवाम को बताएं, KP के बारे में भी बात करें, फिर वो अपने खुद के जहां से वो इलेक्ट हुई है वहां की भी बात करें, वो नहीं करेंगे। So you better talk about it। अगर आप इस बारे में आप जरूर मेंशन करें, and in fact वो भी आपको इस बारे में नहीं रोकेंगे। MNA, MPs, PTI, उनका प्रॉब्लम ही यही है कि जिस रीजन पे जो रोल है उनका इलेक्ट किया गया वो काम नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं लेजिस्लेशन वाले काम को छोड़ के वो और दीगर कामों पे, वो फोटो ऑप्स में लगे हुए हैं, वो लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाके काम करेंगे, वो जाएंगे सांगड़ जाएंगे, नवाबशाह जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे। अब आलमगीर साहब ने जो काम किया है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आप कोई मुझे एक सोशल वर्कर बता दें जो सियासत में आए हो, या तो आप सियासत करें या सोशल वर्कर करें। एदी साहब थे, उनको कितनी ऑफर्स हुई, उन्होंने कहा कभी मैंने नहीं आना। चीपा साहब हैं, अब डिड नॉट फिक्स इट। लोगों ने उनको इलेक्ट किया ना, अगर ये प्रोडक्ट उस तरह से नहीं होता, आई एग्री विद यू कि ही इज एन MNA, ऑफ कोर्स ही शुड रेज हिज वॉइस इनसाइड द असेंबली, जहां उनकी मेजॉरिटी है। वो तो अच्छे लॉज ला सकते हैं, लेजिस्लेशन पास करा सकते हैं, बिल्स ला सकते हैं, जिससे इस आवाम को, नेक्स्ट जनरेशंस को फायदा हो। ठीक, अब CM हाउस पे पानी फेंकने का क्या मकसद है? यही पानी अपने कोलिशन पार्टनर मेयर साहब के ऑफिस के बाहर फेंकते। आज उन दो बेचारे अपने लड़कों को अरेस्ट करा के खुद भाग गए इस्लामाबाद। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो मेयर कराची के अंडर नहीं आता, वो आता ही सिंध गवर्नमेंट के अंदर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आता आपके अंडर है, बट उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं मेयर साहब के रिलेटेड भी हैं। आज कराची शहर के अंदर गैस नहीं है, तो ये क्यों नहीं जाते प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके और गैस काटने की कोशिश करते हैं? ये काम क्यों नहीं करते हैं? ये फोटो ऑप्स के लिए सिंध गवर्नमेंट, सिंध CM हाउस के बाहर जाके पानी फेंकने का क्या मतलब? प्रेस क्लब जाते, जो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां आप जाके अपना एहतजाज कर सकते हैं, वहां करते। ये लॉ अपने हाथ लेना, लॉ को तोड़ने का मकसद क्या है? आज आप देखें ना, गैस नहीं है पूरे कराची में। आप खुद बता दें, आपको कितनी देर आपके घर में लगता है खाना पकाने में? आपके गैस लोड शेडिंग के मामलात हैं। तो ये चीज जाके क्यों नहीं करते हैं? क्यों जाके पार्लियामेंट के बाहर जाके पानी नहीं फेंकते हैं जो हमें K4 नहीं मिल रहा है? क्यों सिंध गवर्नमेंट के आज आप फेंकें 100 अरब रुपए? आप जो है ना, आपको राइट है। वो इनफैक्ट देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो लॉ को हाथ में नहीं लेती। हम अपना आईनी
जो हक है हमारा। रेड जोन पे पीपल्स पार्टी का आज तक कोई एहतजाज नहीं हुआ, या तो मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि कितने एहतजाज आपके सिटिंग एमपीएज एमएलएज ने खड़े होकर किए हैं। डोंट मेक इट राइट, अभी इट्स अ रेड जोन, उसमें जाना ही भाई, ये तो बड़ी बातें करते थे ना कि हम तो फरिश्ते हैं और हम तो ऐसे हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जाता है, मैं ब्रेक की तरफ चले जाता हूं। ब्रेक के बाद गजाल साहब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, दावों से बढ़कर ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के वाकई आप लोग डिलीवर कर पा रहे हैं? गो कि मैं भी उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा कि इस वक्त जो भी मामलात जेर बहस हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को पीएसी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शेख रशीद साहब के बारे में क्या मामलात हैं या नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आज अवाम की बात करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितना विलिंग हैं आप अवाम को डिलीवर करने के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद गजाल साहब मुझे ये बताइए, मैंने इस तरह से बताया कि नेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि पब्लिकली डायरेक्टली उनका इंपैक्ट गालिबन ना पड़ता हो। एक आम आदमी को वही एक प्यास है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे कि जी कराची वाले की अगर बात करें तो वो बोलेगा हमें K4 कब मिलेगा, कराची वाले अगर परेशान है तो वो गैस की बुनियाद पर परेशान है, कराची वाले अगर परेशान है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परेशान है जिसकी जिम्मेदार मेजॉरिटी यही है। तो आप क्या समझती हैं कि ये इन मामलात पर डिलीवर करने के लिए आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहस में पढ़ना कि उन्होंने किया और अब हमने नहीं कर रहे, या वो ये अवाम नहीं मांग रहे। अवाम जो है वो मांग रहे हैं रिजल्ट्स, ठीक है? उन्होंने नहीं दिया, अब हम देंगे। ठीक, हमने उनसे प्रॉमिस किया है और हम उन्हें उसे डिलीवर करेंगे। हमारे रास्ते में जब हम काम कर रहे हैं और हमारा विजन हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस वक्त ये लोग, मतलब ये जो इन्होंने मज़ाक़ा ख़ेज़ गुफ्तगू की, जो मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी किसी भी प्रोडक्टिव बात की बात नहीं की है, सिर्फ तलकीन कर रहे हैं। अगर तो तलकीन ही कर रहे हैं तो 40 साल से जो हुकूमत ये कर रहे थे सिंध के अंदर एक ज़रा सा भी कोई, यानी हम हर जगह गए सिंध के कोनों कोनों में, ना वहाँ अस्पताल बेहतरीन है, ना वहाँ बच्चों की हालत बेहतर है। सिंध के लोग, जो कि अफसोस की बात है कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो पंजाब में हमने जाके चेक किया, पंजाब में जो लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स या जो कुछ भी अपने गांव से उठ के लोग सेल्फ मेड होते हैं और आते हैं, चलें बडेरों की और बड़े लोगों की बात ना करें, आम लोगों की करें जो कि प्रोफेशनल बने और सिविक सोसाइटी का हिस्सा बने। उन्होंने भी जाके सिंध के अंदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरवेंशन नजर नहीं आई सिंध के अंदर भी, गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, प्राइवेट लोगों ने भी नहीं किया, तो सिंध का हाल बुरा है। ठीक है, नहीं, अगर सिंध का इतना हाल बुरा था, पाकिस्तान भर से आप मुंतखब होके आए, इन्होंने सिंध में इतनी बदतरीन सूरत कर दी थी, तो लोगों ने इनको दोबारा कैसे इलेक्ट कर लिया? इनके पास जो फॉर्मूला है वो शायद आप उससे वाकिफ हैं। नहीं, आप काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं उसको नहीं, ये वो फिर बात बढ़ जाएगी। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप बताएं इस लेवल पे बढ़ाना। मैं चाहूंगा कि आवाम को पता लगे कि अगर इन्होंने इतनी बदतरीन सूरत, हम लोग गए हैं सिंध के कोनों कोनों में और रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोगों ने हर चौक पे खड़े हुए होते थे और हमारी जो कॉर्नर मीटिंग्स होती थी वो जलसों में टर्न हो जाती थी, लिटरली। इनके पास फॉर्मूला फिर क्या होता था? इनके जो फॉर्मूलाज हैं, इनका फॉर्मूला है, इनको आती है टेक्निक्स बेईमानी करने की। तो इट मींस वो फॉर्मूला बकिया सूबों में फिर आपका कामयाब हो गया, यानी कि अगर केपी में आपकी गवर्नमेंट बन गई, बलूचिस्तान में अप टू सर्टेन लेवल केपी में हमारी अगर पंजाब में भी किसी भी तरीके से बन गई, तो वो फॉर्मूला यानी कि अगर जिसके पास आता है वो भी अपनी गवर्नमेंट बना पाता है। केपी की गवर्नमेंट के साथ आपको पता है, केपी की गवर्नमेंट कभी भी जिंदगी में इन लोगों ने किसी को सेकेंड टाइम नहीं इलेक्ट किया। कमीशन बंद कर दिया ना। एंड दिस इज द रीजन कि अगर फर्ज करें उनकी जो लोग हैं, दे वेरी इमोशनल पीपल ऑल्सो, वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते। अगर बहुत कम होता है ऐसा कि केपी में एक ही बार जिसने गवर्नमेंट की हुई दूसरी बार वो उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बाय इलेक्शन में हार गए हैं। सर ठीक है, वो बड़ी और भी चीजें आती है। खैर मुझे आलमगीर वाले इशू पे भी बात करनी थी। आलमगीर को मैं थोड़ी देर ले लेता हूँ लाइन पर, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे जरूर जानेंगे कि उनके माइंड में क्या था, किस बेस पर उन्होंने जो है वो वज़ीर आला हाउस के गेट पर जाकर भले सिंबॉलिकली ही सही गंदा पानी फेंका। आलमगीर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बता दीजिएगा, ये क्या कराची वालों को सिर्फ दिखाने के लिए और अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए आपने वहां पर ये पानी फेंका था, या इसके पीछे भी मामला कुछ और है? आलमगीर देखें, मौजूदगी तो मेरे लोगों को मालूम है कि इस वक्त हल्का NE-243 पाकिस्तान का सबसे एक्टिव तरीन हल्का है। अच्छा। और ये मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा। ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। तो मैं पब्लिक के दरमियान मौजूद हूँ, हर रोज ट्रैक्टर पर निकलते हैं या सड़क बनाते हैं या कचरा उठाते हैं या पानी के मसले पर काम करते हैं। और रही बात एहतजाज की, मैं पिछले 3 महीने से वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को इंगेज कर रहा हूँ।
उनको अर्जियां, रिक्वेस्टें, उनसे मीटिंग्स की, लेकिन मसाइल का हल नहीं निकल रहा क्योंकि इनके पास वसाइल और फंड्स नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये इश्यूज रिजॉल्व कर सके। तो अब जो KWSB का चेयरमैन है वजीर बल्दियात और उससे ऊपर वजीर आला सिंध, ये लोग जिम्मेदार हैं इस शहर की बर्बादी का। ओके। मैंने मैसेज देना चाहा, मैंने CM हाउस के बाहर पानी फेंका, वो इसलिए कि अगर मेरे घर के बाहर, एक आम आदमी के घर के बाहर जो है वो गटर का पानी खड़ा है जिससे सड़कें टूट फूट का शिकार है, बीमारियां फैल रही हैं, आलूदगी बढ़ रही है, तो फिर CM हाउस के बाहर भी होना चाहिए। सर ये बड़ी अच्छी एक्ट है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद जो आपके पास मामला जो सिंध गवर्नमेंट ने किए वो उस पर भी लोगों की तो मिली जुली आ रहा है। मैं आप बिंग कराची आइट, जो कराची आइट्स आपसे सवाल करना चाहते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। K4 मंसूबा कराची का काफी तवील अरसे से जो है वो तातुल का शिकार है। क्या इस हवाले से विफाकी हुकूमत को जगाने के लिए, गो कि आप खुद उस पार्टी का हिस्सा हैं, क्या वहां पर जाके मीठे पानी की कुछ बाल्टियां आप बहाएंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर? साथ साथ कराची सर्कुलर रेलवे, इसके हवाले से लोग काफी हद तक तरसे हुए हैं, तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी या किसी मिनिस्टर की गाड़ी जाकर आप पंक्चर करेंगे ताकि उनको एहसास हो कि अगर बेहतर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ना हो तो फिर कराची वालों के साथ क्या हाल हो रहा है? इस तरह की कुछ मामला आपने प्लान किया आलमगीर? बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन एक चीज गौर करें एक चीज पे, K4 किसकी वजह से रुका हुआ है? K4 पर जितने वफाकी फंड्स आने थे वो आ चुके हैं। नहीं सर, ये थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके हवाले से ये मिस इन्फॉर्मेशन है सर, ये मैं आपको क्लियर करूंगा कि दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन आपको। हेलो जी आलमगीर, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कतई तौर पर नहीं है। विफाक की तरफ से जो हिस्सा आना है, बार बार उसकी रीवैल्यूएशन होती रही, फिर साथ साथ पीपल्स पार्टी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, PMLN ने इंटरेस्ट नहीं लिया। 2006 में ये मंसूबा शुरू करने का कहा, नहीं 2007 में और 2009 में इट केम ऑन पेपर। सॉरी आवाज कट रही है। 2006 में K3 था, 2006 में K3 था, 2007 में इस प्रोजेक्ट को जो है रिज्यूम किया गया, उसके बाद ऑन पेपर 2009 में आया था आलमगीर। सिमिलरली आपके जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है 18 अरब रुपए वफाक दे चुका है, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हमसे पिछली गवर्नमेंट दे चुकी है। ठीक है, 40 बसेस इन्होंने लानी थी, टर्मिनल बनाने थे, 3 टेंडर हो चुके, अभी तक कुछ नहीं हुआ सिंध हुकूमत की तरफ से। इसी अंदाज में कराची सर्कुलर रेलवे, SBCA ने या लोगों ने कब्जा कर ली उधर जमीन, सर्कुलर रेलवे पर अभी काम चल रहा है, शेख रशीद इसको बहाल कर रहा है, और इसी अंदाज में कराची से ढाबे जी तक इन्होंने रेल चलाई है। मैं फिर से कहूं, अगर वफाक की तरफ से भी कराची के लिए सीरियसनेस नहीं होगी तो मैं कराची का मुकदमा वहां भी लड़ूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। सियासत से कि वहां से जवाब मिलेगा। एक चीज मैं बताऊं आपको कि वफाक की तरफ से अगर कोताही थी K4 पर तो वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी उस वक्त। ठीक है, अब तो आपकी गवर्नमेंट है। वो वफाक में किसी और की हुकूमत थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि K4 पर भी क्या सीरियसनेस आई है अभी तक। S3 जो सीवरेज का मंसूबा है, क्या सीरियसनेस आई है उस पर? कौन सी चीज अमल में आई है अभी तक? S3 का फर्स्ट फेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, और उसके हवाले से तो खुद वाटर कमीशन के एक्टिव होने के बाद इनफैक्ट ये लोग तो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं आलमगीर। बस मुझे कोई आप ये बता दीजिएगा, ये जो मुकदमा वगैरह का मामला हुआ है इसको किस तरीके से फेस करने जा रहे हैं, और जो गिरफ्तारी भी अमल में आई थी और ये भी इतलात थी कि जो मजीद लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? एक तो ये मुकदमा टोटल फेक बुनियादों पर दफात लगाई है। अच्छा। इन्होंने कहा ट्रैफिक ब्लॉक किया है, इन्होंने कहा है कि लोगों को उकसा रहे हैं, इन्होंने कहा है कि 144 के खिलाफ वर्जी की है। तो एक चीज में कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुआ, वहां हम 6 लोग थे, 6 लोगों ने वहां अपना डिमॉन्स्ट्रेशन की मीडिया के सामने। और अगर ये समझ रहे हैं कि इन मुकदमों से हम रुक जाएंगे तो ये इनकी भूल है। ये एहतजाज का सिलसिला जी, मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगा। इनको आप आलमगीर साहब को पहले बोले कि जो सिंध गवर्नमेंट के 100 अरब देने हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? आज कराची शहर के अंदर गैस नहीं है, लोग जो हैं वो भूखे, यहाँ गैस नहीं पहुंच रही है लोगों के घरों में, तो जाके एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? इनसे आप पूछिए कि जाके हमारा ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, उसके लिए एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? ग्रीन लाइन के लिए आपने बसेस प्रोवाइड करनी है,
इनकी जो काम थे वो इन्होंने जो खुदाई की भी वो अभी तक पूरा भी नहीं किया। चले मैं आगे की बात आपसे कर लेता हूं। इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे बड़े वादे किए थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर बन के भाग गए इनके कॉन्स्टिट्यूंसी से, दूसरे ये खुद गायब है। मैंने इनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग रोज मीडिया पे आके बोलते हैं कि आलमगीर खान हमें नजर ही नहीं आया कहीं। ये एक कोने से कचरा उठाते हैं और दूसरे कोने में जाके फेंक देते हैं पिक्चर खिंचवाने के बाद। इनसे पूछें ये क्लेम कर रहे हैं ये एहतजाज क्यों नहीं करते हैं, ये एहतजाज क्यों नहीं करते हैं K4 के प्रोजेक्ट पे, ये क्यों नहीं जाते हैं बनी गाला में जाके एहतजाज क्यों नहीं करते हैं कि कराची में गरीब आदमी का घर टूट गया, बनी गाला जो खुद रेगुलाइज नहीं है उसको तोड़ो, ये MNA है ना, ये क्यों नहीं करते? ये तो बड़े दो तलवार पे खड़े होकर डब्बे के साथ बड़े लोगों से डोनेशन लेते थे, हर किसी से पैसे चंदा जमा कर रहे होते थे। सबसे पहले तो इन पे इंक्वायरी करें कि जो कराची की आवाम ने इनको पैसे दिए काम करने के, उसका क्या किया? ट्रैक्टर लेके उसमें फिक्सेड का नाम लेके पूरे शहर में घूमते रहते हैं ये तस्वीरें खिंचवाने मेरे हिसाब से दिस इज जहां एक बंदा एटलीस्ट अगर आपको जगाने की कोशिश करता रहा, भाई अच्छे काम करो हम आपका साथ देंगे, मैं जाके आलमगीर खान के साथ खड़ा हूंगा, अच्छा काम करूंगा, ये अच्छा काम करें। जितने काम किए अच्छे काम नहीं थे आपके ख्याल में? कोई अच्छे काम नहीं किए, सिर्फ इलेक्शन से पहले किए, आई एग्री विद दैट। बट उस टाइम इन्होंने क्या कहा था कि मैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक सोशल वर्कर हूं। सो द कराची ने आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम इधर। आपने सवाल किया तो मैं उस पर आ गया। अब देखें बात यह है कि मैं मेरे पीटीआई के दोस्तों से मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप मेजॉरिटी में हैं फेडरल गवर्नमेंट में, अब आप बोल जाएं कि K4 सिंध गवर्नमेंट ने खराब कर दिया, ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट कर दिया, आप खुद कोई नए प्रोजेक्ट ले आए इधर, आप फंडिंग ले लेना। आपका तो प्राइम मिनिस्टर आपका है, प्रेसिडेंट आपका है, मेजॉरिटी आपकी है। आप कराची शहर, आप इनसे पूछें जो MNA साहिबा यहां बैठी हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 11 साल में, मैं और पुरानी बात नहीं कर रहा, कराची के हो या अर्बन सिंध को या इनफैक्ट पूरे सिंध को जो आपने डिलीवर करना था वो नहीं किया। अभी गजाला साहब ये फरमा रही थी कि जी इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप इनको, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक कोई मॉडल यूसी बता दें कि जी जाएं वहां पर जाकर देखें, इतना जबरदस्त हमने डिलीवर किया हुआ है। काइंडली आप बता देंगे ताकि मैं भी आपको उनको जो है वो आपकी तरफ से कोट कर सकूं। कभी ये नहीं बोलूंगा कि हर चीज जो थी बहुत जबरदस्त हुई और हमने दूध की नहरें बहा दी। टॉकिंग अबाउट सिंगल मॉडल मैं आ रहा हूं उस पे आपके। इनसे ये क्यों नहीं आप बोलते हैं जो फोटो ऑप्स कर रहे थे जाके, और एक काउंसलर भी नहीं इनका जीत सकता पूरे सिंध से, ये भी मैं आज आपको बता दूं, तो इन्होंने जाके NICVD पे क्यों नहीं फोटो सेशन किया, इन्होंने गंबर लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर पे क्यों नहीं जाके फोटो सेशन किया, हमने जितनी यूनिवर्सिटीज बनाई उस पे जाके क्यों नहीं फोटो सेशन किया। इनसे आप पूछें कोरंगी के अंदर एक ऑटिज्म सेंटर हमने बनाया, उस पे क्यों नहीं जाके फोटो सेशन करते हैं, जाके JPMC में जो साइबर नाइफ का यूनिट है उस पे क्यों नहीं जाके करते हैं ये क्या कहते हैं फोटो सेशन। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पे काम किया, मैं ये भी इनको क्लेम करने इट्स विद सिंध गवर्नमेंट के साथ पब्लिक पार्टनरशिप। NICVD को भी जो आप क्लेम हमेशा करते हैं, मेरा इख्तिलाफ ये रहा कि यू कैन नॉट टेक दैट। आप ये बोले कि जब ये इधर आई हैं आपके ऑफिस टू टीपू सुल्तान का ब्रिज लिया होगा इन्होंने, उसकी भी फोटो सेशन करें। आप मुझे कराची की शराय गिनवाएंगे, मैं जब सारे फैसले कारकर्दगी पूछूंगा, सब चीजें की ना, मैं कराची को गिनवाना चाहिए। आस्क हर कि गिव मी वन नेम ऑफ अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अ हेल्थ फैसिलिटी जो इन्हें KP में के बनाई है, एक रोड का नाम बता दें। आज वहां लोग अस्थमा के मरीज बन रहे हैं, जो इन्होंने खुदाई की हुई है, आज तक वो मलबा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, एक प्रोजेक्ट नहीं लगा सके। बट शी विल नॉट गो देयर, she will talk about school in Sindh जो इनका डोमेन ही नहीं है, but she will not talk about KP। कि मुझे कोई एक मॉडल यूसी बता दें। 3 IGs चेंज हो गए, ब्यूरोक्रेसी को डंडा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, यहाँ जो है मीडिया पर्सनल अरेस्ट हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, वन पार्टी स्टेट बनाना चाहते हैं, दैट्स अबाउट इट। ये इनका मैनिफेस्टो है। आप अभी तक अवाम के लिए जो कुछ कर पाए, मैंने तो इनसे एक मॉडल यूसी का पूछा, बट ही वाज़ अनएबल टू आंसर। क्या आप बता सकती हैं कि नो आई डिड आंसर? नहीं, बट मैं तो पूछ रहा हूं ना, आप उनको बताएं कि जी जाके देखें वहां पर तमाम फैसिलिटीज हमने डिलीवर कर दी, सारी प्रोजेक्ट्स बताए। मैंने आपको बोला कि आप जो हैदराबाद से लेके आगे कैरेजवे जाके रोड्स को आप देखें, आप मुझे गवर्नमेंट ने बनाए चलने वाले बड़े इदारे बता रहे हैं, डैम्स बनाए, हमने रोड्स पे काम किया, हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने हेल्थ इस पे काम किया, जो हाईवे बनाया लास्ट जस्ट बिफोर द इलेक्शंस टू गेन दिस पॉपुलैरिटी, जो इन्होंने पैसे हड़प किए थे, आपने तो वो भी नहीं जो पैसे इन्होंने हड़प किए, जो करप्शन का पैसा था वो इन्होंने जस्टिफाई करना था। 90 रुपए का एहतसाब कमीशन बंद कर दिया KP में, बोलते हैं कि हमने किया। जस्ट बिफोर, यू सी आई एम नॉट टॉकिंग, हमारे यहाँ तो NAB भी एक्टिव थी और एंटी करप्शन भी एक्टिव थी। मैं कलेक्टिवली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान के लोगों के पाकिस्तान में नहीं आता, बातों से नहीं भरेगा, KP पाकिस्तान में नहीं आता, लोग इनकी बातों से अब गुमराह नहीं होंगे, बिकॉज़
लोग आपको एनी मोर थर्ड एम्पायर नहीं जिताएगा। आप मेरी बात मान लें, दिस इज योर लास्ट टाइम, दिस इज योर लास्ट चांस, यू विल बी आउट ऑफ द गेम, ट्रस्ट मी। केपीके में अगर आपकी गवर्नमेंट रहेगा ताला साहब, ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। वी हैव शोन यू, कराची के लोकल बॉडी इलेक्शन में देख ले, एक सीट उठाई इन्होंने। ये इनका आईना है ना। ये ऐसी बातों पे आर्गुमेंट करते हैं, ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग भाई पे आप बैठे हुए हैं। 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उसका लोन ले चुके हैं ये 6 महीने में। आज तक किसी हुकूमत ने इतना लोन नहीं लिया। ये इनकी पॉलिसी है। 3.8 ट्रिलियन रुपीस का लोन है। आप इनसे पूछें क्या करने जा रहे हो इस मुल्क के साथ। इन एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लो हैं, कभी नहीं इतना लो है। 2% उसमें आपका जरूर इंक्रीज है, डाउन है हमारी, हमारा हर चीज इज गोइंग डाउन। और ये यहाँ जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देने से और आवाज ऊंची शोर आप लोग कर रहे हैं। आई मीन आई एम सॉरी, द ओनली थिंग यू डू इज टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। ये जो है ना, मैं खुद ही चाह रहा आप सिर्फ accountability बात करते हैं। एटलीस्ट आप जो है ना देखें भाई कोई दलाइल से जीरो पॉलिसी, कोई रोड मैप नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बैठकर। कितना और बेवकूफ बना रहे हैं बेवकूफ। बट दिस इज नॉट द वे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर क्लेम करती रही है तो पीपल विल। आप इनसे पूछें एज एन एमएनए एक लेजिस्लेशन बताएं जो ये लेकर आई असेंबली में 6 महीने में। दसियों अभी तक इनके लोग लेके आ चुके। आप एक बता दें नाम क्या मैं लेकर आई हूँ कौन सी लेजिस्लेशन। देखिए मैं एक आपका जो मेन रोल है, द रीजन यू वर अपॉइंटेड एंड सेंट टू नेशनल असेंबली, क्या आप आवाम के मैंने आपसे कहा ना जब आप असेंबली की बातें यहाँ पे करेंगे वो इनको ऊपर डिपेंड करता है एमएनए बनने का। इनको बोले आज की बात पीआईए की एयरलाइन टिकट्स फ्री जो इनको मिलती है यूज करना बंद कर दें, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। और काम नहीं कर रही है, फोटो सेशन करने शक्कर और थर पहुंच जाती है। आई गेस दिस इज नॉट द वे। समीर जो चीज है पार्लियामेंट लॉज छोड़ दें, पीआईए की टिकट्स लेना छोड़ दें, पर्क्स एंजॉय करना छोड़ दें। अगर अवाम की आप खिदमत नहीं कर सकते कि क्या वाकई अवाम पर उम्मीद रहे मामलात बेहतरी की तरफ हैं या जिस तरीके से बताए जा रहे हैं वैसे ही हैं? आपको बताना ये चाह रही हूँ। और देखिए थोड़ी सी सेंसिबिलिटी जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए कि हम अगर सिर्फ चीख मार के एक दूसरे पे चीख के 6 महीने तक तो चुप रहे हैं और कितना चुप रहेंगे। आप बिल्कुल चुप नहीं है। आप लोगों ने हर किस्म का एहतजाज। चलिए आप गदर साहब आप कंटिन्यू करें। और आप लोगों को असेंबली के अंदर आपके लीडर की तरह गोश्त एम्प्लॉय नहीं रहे जो असेंबली में नहीं फाइन समीर लेट हर स्पीक। अच्छा ओके बिकॉज़ देखिए ये जो है ना प्रूव कर चुके हैं और अवाम ने इनको नेशनल पार्टी से एक एथनिक पार्टी प्रूव कर दिया है। अब ये सिर्फ एक छोटे से हिस्से में सिंध के बैठ के वहां पे शोर मचा रहे हैं। भाई मैं तो कहती हूँ चलो अगर तुम्हारी अब जिताएंगे भी नहीं, अगर इनकी हुकूमत है, एक मिनट मुझे बात करने दें प्लीज, बिकॉज आप बीच में बोलते हैं। ठीक है अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है। काइंडली आप ये बताने कि लोगों ने इनको समेट कर एक प्रोविंस। आई एम नॉट मेकिंग सेंस और ये कल का लड़का मुझे सिखा रहा है कि क्या सिखा रहा है। ओके फाइन जस्ट लीव इट ओके फाइन अदरवाइज आई विल हैव टू वाइंड अप माय प्रोग्राम अदरवाइज आई विल हैव टू वाइंड अप माय प्रोग्राम अदरवाइज आई विल हैव टू वाइंड अप माय प्रोग्राम। This is not the way. In fact, I would rather say कि you must let her speak. बोले ना मैं तो बोल रहा हूँ। Kindly आप finish करें अपनी बात। बड़ी पर्सनल रिमार्क्स दे रही है ना। सर देखिए मेरा जो प्रोग्राम है you know it very well कि मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े मौजूद अंदाज में बात कर सकें। पर्सनल कमेंट्स करना गलत। People have rejected this party and it has become an ethnic party और ये सिंध के कुछ हिस्सों तक महदूद रह गई है, जो कि वहां से भी अगर इन्होंने अभी भी सिंध में गवर्नमेंट इन्हीं की है, अगर इन्होंने प्रूव नहीं किया, अगर इन्होंने सिंध में डिलीवर नहीं किया, अगर सिर्फ इलेक्शन से पहले 2 सड़कें बना देने से ये और NICVD को ये क्लेम नहीं कर सकते, इनका नहीं है वो, क्योंकि उसमें प्राइवेट इंटरवेंशन बहुत बड़ी हुई है। लोगों ने अपने पैसे खर्च किए हैं अपने शहर को बचाने के लिए, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज शहर कराची में भी नहीं थी जहां सिंध के मुझे एक अच्छा बस ठीक है। तो फिर आप अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये तमाम मामला तो इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि PTI से भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आज का ये जो प्रोग्राम था अनफॉर्चुनेटली it's very wrong that to comment personal comment करना गलत बात है, बट चले I will ignore her क्योंकि उम्र में बहुत बड़ी है मुझसे। मैं ये बात बोलूंगा कि इन्हें बोला सिंध आगे क्या करने जा रहे हैं, तो हम हैदराबाद में भी एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने इंजर्ड पर्सन का लॉ पास किया जो एक जबरदस्त किस्म का लॉ था, ठीक है ना। हम लेजिस्लेशन हम रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, हम आवाम की खिदमत पे बात कर रहे हैं। बात यह है कि all they have done is put allegations and accusations. Okay, fine. समीर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। गदाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। फवाद अमर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।